दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ धीरज, एक बार फिर हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बनाफरों का महोबा प्रवेश। बनाफर जो थे वो महोबा में कब प्रवेश किया था उन्होंने। तो वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो अच्छी लगे तो ये कमेंट करें आप कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक कमेंट ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आगे। बनाफरों का महोबा प्रवेश। मांडवगढ़ के राजा जब्बे राय बघेल वंशी राजपूत थे। उनका पुत्र करिया राय वीर ही नहीं चतुर चालाक भी था। ज्येष्ठ मास के दशहरा पर हर साल गंगा घाटों पर मेले लगते थे। जाजमऊ घाट पर भी मेला लगता है। वहाँ भी आसपास के राजा रईस गंगा माता की जय जयकार करते हुए स्नान करने आते हैं। इधर करिया राय ने अपने पिता से जाजमऊ मेले में जाने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, मेले में जाना ठीक नहीं होगा, तो वहाँ कन्नौज का राजा जयचंद भी आएगा। हमने उससे कर्जा लिया था और पिछले 12 वर्ष में 1 रुपया भी नहीं चुकाया। वह तुम्हें मेले में अपमानित कर सकता है। लेकिन करिया राय को ही करेंगा राय भी कहा जाता था। वह बोला, हे दादा, आप मुझे जाने दें। राजा जयचंद से सामना हो भी गया तो मैं अपनी चतुराई से पूरा कर्ज ही माफ करवा लूँगा। तो जब्बे राय ने गंगा स्नान पर जाने की अनुमति दे दी। करिया राय जब अपने महल में गया और अपनी प्यारी बहन विजयसिनी को गंगा स्नान करने जाने का समाचार दिया तो बहन ने कहा, मेले में तो मैं नहीं जाऊंगी, परंतु मेरे लिए मेले से कुछ ऐसा उपहार लाना जो बहुमूल्य हो और जीवन भर याद रहे। तो करिया ने बहन से उपहार लाने का वायदा किया और जाजमऊ गंगा घाट को चल पड़ा। फिर आगे क्या हुआ कि जैसे ही जाजमऊ जाकर गंगा स्नान किया, फिर ब्राह्मणों को दान दिया। गंगा स्नान पर मेले में बाजार लगने की भी परंपरा है। लोग अपने काम की तथा अपनी पसंद की चीज़ें मेले से खरीद कर ले जाते हैं ताकि याद बनी रहे। परिवारजनों तथा मित्रों के लिए उपहार भी ले जाते हैं। तो करिया राय को भी बहन के लिए उपहार खरीदने की याद आई। उसने सोचा कि हीरो जड़ा 9 लका हार उपहार में दिया जाए तो कैसा रहेगा। बाजार में बार बार घूमा पर असली हीरो वाला 9 लका हार नहीं मिला। इसी दौरान करिया राय की भेंट माहिल राय से हो गई। जब माहिल को पता चला कि करिया 9 लका हार की तलाश में है तो उसने चुगली लगाई कि राजा होकर बाजारों में हार खोज रहे हो। जिनके यहाँ हार हो अपनी शक्ति से छीन ले आओ। तो करिया तो उत्पाती था ही, बोला, अरे यह तो पता चले कि 9 लाख का हार मिलेगा कहाँ, फिर तो उसे उड़ा लाना मेरा काम है। तो माहिल ने बताया, महोबा में राजा परिमाल की रानी मल्लना के पास हीरो का जड़ा 9 लाख का हार है, जाओ छीन लाओ। तो करिया राय को तो मानो पंख लग गए। वह तुरंत महोबा के लिए चल पड़ा। सेना तो साथ होती है थी राजाओं की। एक गांव में रहमल, टोडरमल, दसराज तथा बच्छराज 4 भाई रहते थे। वे बक्सर के रहने वाले थे। उनका बनवासी होने का कारण बनाफर गोत्र था। इसके पास ही बनाफर का रहने वाला तालहन रहता था, जिनके 9 पुत्र और 18 पौत्र थे। जयचंद्र की रियासत में इनके साथ कुछ झगड़ा हो गया। आपसी विवाद को निपटाने के लिए दोनों परिवार जयचंद के दरबार जाने के लिए चले। वे महोबा जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने किसी राहगीर से कन्नौज जाने का मार्ग पूछा। तो राहगीर ने जाने का कारण पूछा तो उन्होंने दोनों परिवारों का आपसी विवाद सुलझाने की बात बताई। यात्री ने कहा, कहाँ जयचंद को खोज रहे हो? यहीं महोबा में महाराज परिमाल के पास चले जाओ। दोनों परिवारों को
सुझाव अच्छा लगा तो महुआ के द्वार पर राहगीरों के लिए ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था थी। द्वार रक्षकों ने दोनों परिवारों को वहीं ठहरा दिया और कहा, राजा परिमाल को समाचार भेज देते हैं, जब तक वे दरवाजे में बुलाएं आप यहाँ प्रेम से रहिए। भोजन का प्रबंध राजा की ओर से होता था, आप लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। द्वार रक्षकों की बात सुनकर दोनों परिवार वहीं ठहर गए। इधर करिया राय उरई नरेश माहिल के बहकावे में आकर महुआ पहुंचा। उसने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने रोक दिया। वह तो राजमहल में लूट के विचार से आया था, अतः सोचा पहले यहीं से आतंक फैलाना शुरू करूं तो आगे तक वह सब डर जाएंगे। तो दक्षराज और बच्छराज भी बनाफर राजपूत थे। उन्होंने सोचा 3 दिन से हम यहाँ राजा के मेहमान बने हैं, उस पर किसी डाकू का आक्रमण हो तो हम चुपचाप कैसे देखते रह सकते हैं। उधर ताला सैयद ने भी अपने पुत्रों पौत्रों को तैयार किया। करिया राय के पास घुड़सवार और हाथी भी थे, परंतु फिर भी वह अपने लूट के कुकर्म में सफल नहीं हुआ। बनाफर भाइयों तथा ताला सैयद ने उन्हें मारकर भगा दिया। करिया राय अपनी सेना मरवाकर वापस चला गया। राजा परिमाल के महलों में इस घटना का पता चला तो उन्होंने राय दरबार में बुलाकर उन सबका सम्मान किया। रानी मल्ला ने राजा परिमाल से कहा, राजन, आपने तो युद्ध से हाथ खींच लिए, शस्त्र सागर को समर्पित कर दिए। यदि कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो बिना नायक के सेना कैसे लड़ सकेगी। राजा ने कहा, वैसे भी अब मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। तुम्हारे भाई तो सहायता करते नहीं हैं। मल्ला ने कहा, ये जो बनाफर लड़के दक्षराज और बच्छराज हैं, इन्हें अपनी सेवा में रख लो, सेना में बड़े पद दे दो। तो ताला सैयद को भी यहीं रख लो। तो राजा को सलाह पसंद आई। राजा ने उनको बताया तो वे भी प्रसन्न हो गए। विवाद छोड़कर महुए में ही रह गए। पहले तो राजमहल में ही रहे, फिर राजा ने उनके लिए अलग महल बनवा दिया। ताला सैयद को सेनापति बना दिया और दक्षराज बच्छराज को भी सेना में ऊंचे ऊंचे पद दे दिए। तो वे अब महुआ निवासी बन गए। मल्ला ने उनका विवाह भी अच्छे राजपूत कन्याओं से करवा दिया। दक्षराज की पत्नी थी दिवला के गर्भ में आला का जन्म हुआ। तो महान वीर तथा धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार है। कौन? आला। बच्छराज की रानी ब्रह्मदेव के गर्भ से मलखान का जन्म हुआ, जो सहदेव के अवतार माने जाते हैं। स्वयं रानी मल्ला के उदर से ब्रह्मानंद ने जन्म लिया, जो वीर अर्जुन के अवतार थे। रतिभान की रानी तिलका ने लाखन को जन्म दिया, जो नकुल के अवतार हैं। इस बार रानी दिवला ने उदल को जन्म दिया, जो महाबली भीम का अवतार है। दक्षराज और बच्छराज बनाफर वंशी में थे, परंतु चंदेल राजा परिमाल को पूरा आदर देते थे। राजा परिमाल के लिए वे पूरी निष्ठा से रण में जूझने को तैयार रहते थे। राजा ने अपने चंदेरी के राज और महुआ में आकर रहने की कहानी उन्हें सुना दी। माहिल और भूपति उनके सगे साले हैं, यह भी बता दिया। तो वे दोनों तन मन से राजा की सेवा में लगे रहे। कुछ दिन बाद ताला सैयद बनारस लौट गया और दक्षराज सेनापति बन गया। माहिल का मन बरसों बाद भी परिमाल से बदला लेने को मचलता था। बहन का भी वह भला नहीं चाहता था। एक बार फिर उसने करिया राय को महुआ पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उसे बताया कि ताला सैयद बनारस चला गया, दक्षराज बच्छराज अलग अलग महल में रहते हैं, तो राजा परिमाल शस्त्र नहीं उठाते। अतः अब महुआ पर आक्रमण करो और बहन मल्ला का नौलखा हार व अन्य आभूषण लूट ले जाओ। तो करिया राय ने भारी फौज लेकर महुआ पर आक्रमण कर दिया। आधी रात में दक्षराज बच्छराज को सोते से उठा ले गया और हाथ पांव बांधकर सिर काट दिए। इतना ही नहीं, वीरों के सिर उस दुष्ट ने बट वृक्ष पर लटका दिए, ताकि सबको पता चल जाए कि अब महुआ में रक्षक वीर नहीं रहे।
तो महुआ में हाहाकार मच गया। रानी मल्ला और चंदेला परिवार की सभी रानियां रोने लगीं। तो राजा परिमाल लाचार होकर गिर पड़े। जब बस नहीं चलता तब रोना ही शेष रह जाता है। तो ताला सैयद बनारस से वापस लौटे तो महुआ का हाल देखकर बहुत दुखी हुए। सैयद ने एक बार तो मांडवगढ़ पर चढ़ाई करने की सोची, परंतु बाद में दिबला की सलाह मान ली। दिबला ने कहा, तुम इन सब बच्चों को पालो और मजबूत बनाओ, समय आएगा तो ये स्वयं बदला ही ले लेंगे। इस घटना के 3 महीने बाद ही दिबला ने ऊदल को जन्म दिया। दिबला ने बांदी से कहा कि इसे कहीं फेंक दे, इसके जन्म के कारण ही इसके पिता की मृत्यु हुई है। तो बांदी ने रानी मल्ला को बालक देकर सारी बात बताई। तो रानी ने उस बालक को अपने पास ही रख लिया। तो आला और ब्रह्मानंद के साथ ऊदल का भी पालन पोषण रानी मल्ला ने स्वयं किया। तो राजा परिमाल ने पंडित बुलाकर उस बालक का भविष्य पूछा। तो ज्योतिषी ने बताया कि बालक बहुत बलवान होगा, इसका माथा, छाती और नयन सभी आकर्षक हैं, ये शूरवीर और प्रभावशाली होगा। तो राजा परिमाल ने प्रसन्नतापूर्वक पालन पोषण करने के लिए उसे रानी मल्ला को दे दिया। मल्ला ऊदल और ब्रह्मा दोनों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। उसने दोनों को अपना ही पुत्र माना। पहले बताया जा चुका है कि यक्षराज की पत्नी देव कुंवर के एक पुत्र अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुआ था, जिसका भविष्य पूछने पर मालूम हुआ कि वह पिता के लिए अशुभ है। अतः परिमाल ने उसे बांदी को पालने को दे दिया। एक बार वह गंगा स्नान के लिए मेले में गई तो पृथ्वीराज ने उस बालक को उठवा लिया। बाद में उसने अपने भाई कान्यदेव को गोद दे दिया, क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। बाद में वह देवपाल और धांधु नामक नाम से प्रसिद्ध वीर हुआ। तो रानी मल्ला सब लड़कों को बहुत प्यार करती थी। एक बार महुआ में गुरु अमरनाथ पधारे तो मल्ला अपने साथ दिबला और ब्रह्मा रानी को लेकर अमरनाथ जी महाराज की सेवा में पहुंची। आला उदल, ब्रह्मानंद, मलखान, ढेवा आदि सबको गुरु अमरनाथ जी के चरणों में प्रणाम करवाया। रानी ने कहा, आप इन्हें अपना दास बनाकर अपनी शरण में लेकर आशीर्वाद दीजिए। गुरु अमरनाथ जी ने आला की पीठ ठोकते हुए कहा, सदा विजयी रहोगे, सभी बड़े योद्धाओं पर विजय प्राप्त करोगे। फिर ऊदल की पीठ ठोकी, बोले, इस लड़के का शरीर वज्र का होगा, जिस पर हथियार भी असर नहीं करेगा। फिर मलखान पर हाथ फेरते हुए कहा, उसका शरीर वज्र करने लगे। तब ब्रह्मानंद ने कहा, महाराज आप शिष्यों के पांव न छुएं। गुरु अमरनाथ जी ने कहा, रानी इनकी सारी काया वज्र की हो गई है, बस पांव रह गए हैं। पांव में ही मृत्यु का कारण रहेगा। यदि पांव के तलवे में शस्त्र लग गया तो यह नहीं बचेगा। फिर ब्रह्मानंद और सुलिखे पर हाथ फेरा। मलखान ब्रह्मानंद के तो पांव में जन्मजात पदम का चिन्ह है, उसने फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मार सकता, उसके फटने से पूर्व उसे कोई नहीं मारता। सातों लड़के ताला सैयद से युद्ध कला सीखने लगे और मल्ला रानी स्वयं सबके खाने और खेलने का ध्यान रखती थी। इसी प्रकार सबके शरीर और बल में निरंतर विकास होता गया। आगे क्या हुआ? यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यदि स्टोरी अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करें और एक कमेंट जरूर कर दें और आपका नाम सहित कि आप कहाँ से हैं। मल्ला ने फिर आगे क्या हुआ कि मल्ला ने फिर सातों कुमारों के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए। उन्होंने आला को गरिनाग नाम का ऊंची रास का घोड़ा पकड़वाया। राजकुमार ब्रह्मानंद को करेलिया नाम की घोड़ी पकड़ाई। कबूतरी घोड़ी मलखान को भी, ऊदल को बेंदुल घोड़ा सौंपा गया। ढेवा को मनूरथा घोड़ा मिला। सुलिखे को हिरोजनी घोड़ी तथा रणजीत को भी हिरोजनी घोड़ी दे दी गई। मल्ला रानी ने सब राजकुमारों को अगले दिन सुबह दंडक वन में आखेट के लिए जाने का आदेश दिया। जो हिरण का शिकार करके लाएगा उसे मैं अपना सच्चा पुत्र मानूंगी। यह कहकर उन सब में
जोश भर दिया ताकि वे जी जान से जुट जाएं। अगले दिन सवेरे ही सातों लड़के शिकार खेलने गए। दिन भर कोई शिकार नहीं मिला, सब परेशान थे। तब ऊदल को एक हिरन मिला। उसने अपना बेंदुल घोड़ा हिरन के पीछे भगाया। हिरन दौड़ते दौड़ते उरई के इलाके में जा पहुंचा और बाग में घुस गया। ऊदल भी घोड़े सहित बाग में जा घुसा। हिरन को खोजते हुए ऊदल ने बाग में प्रवेश कर लिया। हिरन तो वहीं छिप गया, पर बाग में बहुत सा नुकसान हो गया। माली इकट्ठे हो गए। ऊदल को रोककर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? हमारे स्वामी माइल ठाकुर को पता चलेगा तो तुम्हारा घोड़ा छीन लिया जाएगा। ऊदल ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम ऊदल है, महुआ से आया हूँ, जहाँ के राजा परिमाल राय हैं, आला का छोटा भाई हूँ। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरा घोड़ा छीन ले। इतना कहकर ऊदल ने घोड़ा महुआ की ओर मोड़ दिया और शाम होते हुए महुआ पहुँच गए। दूसरे दिन फिर सारे लड़के घोड़ों पर चढ़कर वन में शिकार के लिए निकले। सबने मिलकर हिरन का शिकार किया और लाकर राजा परिमाल व रानी मलना के सामने रख दिया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें विश्वास हो गया कि लड़के मांडवगढ़ के करिया राय से बदला लेने में समर्थ हो गए हैं। सबने आनंद मनाया और नित्य युद्ध का अभ्यास करने लगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि स्टोरी कैसी लगी और इसमें क्या गलतियां रह गई, वो कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगली जो वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। घंटी वाला ऑप्शन भी दबा लें। तो फिर मिलते हैं इस नए टॉपिक पर और एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।